Hello everyone. I welcome you all in a pharmaceutical inorganic chemistry unit number one, impurities in a pharmaceutical substances. I'm Professor Sonali Pawar and just let's go towards this topic. हिंदी में बात करना चाहूँगी और आपको ये बताना चाहूँगी कि क्या होता है impurities जो pharmaceutical substance में मिलती है. पुणे यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर देखा जाए या पीसीए के सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फर्स्ट ईयर बी फार्मेसी का टॉपिक है या सब्जेक्ट है उसमें पहला यूनिट जो है वो है इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस. इसका मतलब ये है कि जो भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस है उसमें जो इम्प्यूरिटीज फाइंड आउट होती है वो क्या है. और रही बात ये हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं. जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं. वहीं हम लोग फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारी सब्सटेंसेस की हम लोग स्टडी करते हैं. बस यही डिफरेंस है कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है. लेट्स गो टूवर्ड्स द टॉपिक और हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में इम्प्यूरिटीज कौन सी है, उसको किस तरह से ढूंढा जाता है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, प्रैक्टिकल प्रोसेस थ्रू कौन सी ऐसे प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस है जो हम इम्प्यूरिटीज को ढूंढ सकते हैं. लेट्स गो. जैसे कि मैंने पीसीए सिलेबस के हिसाब से बोला है इम्प्यूरिटीज एंड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के कुछ कंटेंट दिए गए हैं. उसमें है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया. सबसे पहले तो हमको ये पढ़ना है या सीखना है कि फार्माकोपिया क्या है, उसकी हिस्ट्री हमको पूरी देखनी है या पढ़नी है और इस पे भी बहुत सारे सवाल आपके एक क्वेश्चन पेपर में आते हैं. सेकेंड पॉइंट है सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी. सबसे पहले तो हमको ये सीखना है कि इम्प्यूरिटीज का मतलब होता क्या है. उसके बाद कौन से ऐसे सोर्सेस है, ऐसी कौन सी टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज है जो फाइंड आउट होती है या मिल सकती है अपने फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में. अभी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस की बात अगर करते हैं इसका मतलब आ गया ड्रग के बारे में, एपीआई के बारे में, फॉर्मुलेशंस के बारे में. ओके. थर्ड पॉइंट आता है प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लीड, हेवी मेटल एंड मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट. क्या है ये सारे पॉइंट्स, क्या है प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है लिमिट टेस्ट में, क्या होती है लिमिट टेस्ट, किस चीज को बोला जाता है लिमिट टेस्ट, इम्प्यूरिटीज और लिमिट टेस्ट का क्या संबंध है, ये सारी चीजें इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं. सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया तो सबसे पहले मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगी. फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर, केमिकल नेचर, कंपोजिशन, प्रिपरेशन, स्टडीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड कंडीशंस ऑफ देयर यूजेस. अगर मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो ये किन चीज़ों से डील करते हैं, किन चीज़ों की स्टडी हम लोग इसमें करते हैं. तो स्ट्रक्चर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसकी केमिकल नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, जो भी कंपोजिशन है किस तरह से बना है उसके बारे में स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकली प्रोसेस करके किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं इसकी स्टडी केमिस्ट्री में होती है. साथ ही साथ उसके केमिकल और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी होती है, जैसे कि वो कैसा दिखता है, टेस्ट में कैसा है, ऑर्डर में कैसा है, किस तरह से रिएक्शन प्रिपेयर करके हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि यही कंपाउंड बना है क्या. उसके साथ मेथड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, किस तरह से क्वालिटी को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें हम लोग इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं. उसी साथ में अगर मैंने सब डिविडेशन में देखा तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं. उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, फाइटो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, मेडिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, बायो केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे. अभी आप लोगों को अगर मैं एक टॉपिक को समझाने जाऊं तो एक टॉपिक पे पूरा एक लेक्चर बन सकता है. तो अभी मेरा टॉपिक ये है कि इम्प्यूरिटीज कौन सी मिलती है जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में हमको मिल जाती है और किस तरह से हम उसको ढूंढ सकते हैं. बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में अगर बात करूं nowadays compounds of a various metal like iron, arsenic, lead, mercury and copper were used for medical purposes. लेकिन एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में, अगर वो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है. इवन दो अभी फार्मेसी में हम लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन बनाते हैं किसी थेरापेटिक इफेक्ट को एक तरह अचीव करने के लिए, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए. अगर किसी पेशेंट को मलेरिया है तो हम लोग उस मलेरिया पे ट्रीट करके मेडिसिन बनाते हैं. लेकिन अगर इस तरह से इम्प्यूरिटी एक लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है.
Same. Hence, a sound knowledge of a chemistry is required for understanding and following the recent developments in medicine and pharmacy. और इसीलिए जो भी recent developments हो रही इसका knowledge होना बहुत ज़रूरी है. Pharmaceutical chemistry thus play an important role in deciding the physiochemical properties. सबसे पहली बात हम लोगों को उसके important roles क्या है, उसकी physiochemical properties के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए. Conditions for storage and dispensing of the drug. सिर्फ मेडिसिन बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ कुछ ऐसी कंडीशन है उसको रखा कैसे जाता है, उसको डिस्पेंस किस तरह से किया जाता है, ये सारी स्टडी हम लोग केमिस्ट्री में भी करते हैं. सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोपिया के बारे में. फार्माकोपिया होता क्या है? फार्माकोपिया के वर्ड्स को मैं थोड़ा सा तोड़ूंगी या उसके समझने की कोशिश करूंगी तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक तरह का एंशिएंट ग्रीक वर्ड है जो फार्माकोपोइया है, या फिर हम लोग उसको फार्माको वर्ड से आया, और फार्माको का मतलब होता है ड्रग. Followed by the verb statement, it's a poise. It's nothing but it's about the making. ठीक है, जो हम लोग जो लास्ट का वर्डिंग है POI, इसका मतलब होता है मेक समथिंग. एंड फाइनली द अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो एंडिंग होता है IA से, इस वर्ड से पूरा वर्ड बना है फार्माकोपिया. दिस 3 एलिमेंट्स टुगेदर, इन तीनों चीजों को बना के जो रिकमेंड हुआ, जो वर्ड बना है वो है ड्रग मेकिंग और टू मेक अ ड्रग. इसका मतलब अगर मैं फार्माकोपिया की बात करूं तो बहुत सारी अलग अलग बुक्स हैं, ठीक है, जिसमें सारी मेडिकेशन के बारे में दिया गया है कि फार्मेसी के मेडिकेशन किस तरह से बनती है, क्या प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें जिसको हम लोग मोनोग्राफ बोलते हैं, वो आगे आएगा. अभी बात करें तो फार्माकोपिया के लिए बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन से डेफिनेशन है, क्या स्पेलिंग है. तो यहाँ पे तीनों स्पेलिंग्स डिफरेंट है और तीनों भी का मतलब एक ही होता है और तीनों बराबर है. फार्माकोपिया इस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं. is a legally binding collection, legal documentation, monograph, official publication and the book. Don't forget that फार्माकोपिया एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, मोनोग्राफ्स है उसमें, ऑफिशियल पब्लिकेशन है, और ये और कोई नहीं, एक बुक है, ठीक है, जिसमें फार्मेसी का पूरा नॉलेज लिखा हुआ है और ये प्रिपेयर की जाती है नेशनल और रीजनल अथॉरिटी थ्रू of standard and the quality specification for medicine used in that country or region. अगर मैं इंडियन फार्माकोपिया की बात करूं, दैट्स मीन समवेयर इंडिया इज क्रिएटेड दिस फार्माकोपिया, हेंस इज नोन एज अ इंडियन फार्माकोपिया. अगर मैं ब्रिटिश की बात करूं तो इट्स नथिंग बट इज अ ब्रिटिश फार्माकोपिया. यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इस तरह से अलग अलग फार्माकोपियाज बनी हुई है, ठीक है. ये सारी फार्माकोपिया क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को दर्शाती है, सच एज आइडेंटिटी है, स्ट्रेंथ और अमाउंट एंड द प्योरिटी ऑफ द मेडिसिन. Pharmacopoeia is nothing but it's a one book which where we have every details of our medications. Every details. This is nothing but it's a monograph. So as per the book definition and as per the definition on the Google, Pharmacopoeia is the official book. सबसे पहली बात, Pharmacopoeia एक official book है, एक standard book है. Standards for a drug prepared by any country or regulatory bodies. रेगुलेटरी बॉडीज में एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि इस बुक में हमें और क्या डालना है, क्या रिमूव करना है, क्या इसको आगे इसके सामने क्या करना है. व्हाट इज द प्रोसीजर टू क्रिएट द फार्माकोपिया लाइक अ बुक, टू स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड द स्ट्रेंथ. इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग इस बुक में देख सकते हैं कि आइडेंटिटी क्या है, प्योरिटी किसे फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रेंथ क्या है. Drug imported, manufactured or distributed throughout the country or a specific region. It is a book containing collection of a monograph. इस बुक में एक तरह का कलेक्शन है मोनोग्राफ का, and published by an authorized body like government or pharmaceutical society. ये उन्हीं को ऑथराइजेशन दिया गया है एज पर द गवर्नमेंट. इस बुक में सारे कलेक्शन है आपके मोनोग्राफ्स के, आपके ड्रग के, आपके मेडिकेशंस के, जिससे आप फॉर्मुलेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से आप किसी को ट्रीट करते हो, आप मेडिकेशन का प्रॉपर डोज देके किसी को बचाते हो. The drug pharmacopoeia comes from the Greek word जिसे मैंने आपको बोला, pharmakon meaning the drug and poia meaning the make. That means nothing but to make the medication. And the combination means any formulation or formula or a standard required to make a drug. So this is definition of a pharmacopoeia and this is the known about the pharmacopoeia. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से रीजन है, कौन सी ऐसी कंट्रीज है और उन्होंने अपनी फार्माकोपियाज को क्या नाम दिया है, इस पे वो लिखा है.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग WHO भी बोलते हैं, इन्होंने जो फार्माकोपिया पब्लिश की है उसका नाम है द इंटरनेशनल फार्माकोपिया, जिसको PH.INT के इसमें शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। इंडियन में हम लोगों ने जो बुक बनाई है, ये जो फार्माकोपिया है उसको बोला जाता है इंडियन फार्माकोपिया। यूरोपियन फार्माकोपिया या यूरोपियन फार्माकोपिया बनी है यूरोपियन यूनियन के थ्रू, यूरोपियन कंट्री के या उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो उन्होंने बनाया है ब्रिटिश फार्माकोपिया, उन्होंने बुक जो पब्लिश की उसका नाम दिया गया है ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसको हम लोग BPB बोलते हैं। चाइना के थ्रू जो हुई है उसका नाम है फार्माकोपिया ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, एज वेल एज जापान की जो है द जापानीज फार्माकोपिया। एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो बनाई है, एवरीवन वी नो अबाउट दैट, इट्स नथिंग बट इट्स अ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अ फार्माकोपिया, जिसको हम लोग USP भी बोलते हैं। In addition to these, some other documentation prescribing standards are British Pharmacopoeia Codex, जिसको BPC कहा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल फार्मूलरी इन अमेरिका, जिसको USNF भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, रीजन है, कंट्रीज है, और उनकी ये फार्माकोपियाज है जिनके टाइटल से अभी फार्माकोपियाज छपी हुई है। इसमें अलग अलग एडिशंस आते हैं, अलग अलग वॉल्यूम्स होती है, अलग अलग इश्यूज होते हैं, और इस हिसाब से इसमें एडिशन करने के बाद उसको छापा जाता है। उस फार्माकोपिया को छापने के बाद ये उसको फॉलो किया जाता है। सो फॉर नाउ, अभी के लिए थैंक यू सो मच। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, और इसके बाद मोनोग्राफ के बारे में हम लोग बहुत सारी जानकारी लेंगे कि फार्माकोपिया के बाद फार्माकोपिया में मोनोग्राफ्स का इंपॉर्टेंस क्या है। सो थैंक यू सो मच, विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और वीडियोस आप एक्सपेक्टेड करते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी कमेंट्स होंगे तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। ज़रूर उसको पढ़ के मैं आप तक पहुंचूंगी और आपके सवालों के जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच।